हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैं जो अपने गार्डन में किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट की सहायता से जो भी पॉट भरती हूँ उनकी मिट्टी का क्या रिज़ल्ट होता है, उन पर मिट्टी कैसी होती है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का यूज़ करने से कीड़े नहीं होते हैं मिट्टी में। तो आज मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी कि क्या रिज़ल्ट होता है, कीड़े होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर कीड़े होते भी हैं तो वो कैसे कीड़े होते हैं और उनका क्या बेनिफिट है, क्या उनसे आपको नुकसान है। तो मैं ये देखिए, ये मेरा पॉट है। ये मैं जैसा कि बताती हूँ कि मैं अपने गार्डन में हमेशा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट का यूज़ करके और तभी पॉट्स भरती हूँ। तो देखिए, मैंने इस पॉट को खाली किया है। इसमें बरबट्टी के कुछ पौधे थे। जब पौधों को खाली किया है और किस तरह से मैं पॉट भरती हूँ ये आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, और उसी पे कमेंट आ रहे हैं कि कीड़े हो जाते हैं। तो देखिए, मेरे मिट्टी में तो कीड़े नहीं हैं। और मैं अभी तो देखिए सारा कुछ बिल्कुल डीकम्पोज हो गया है, और हार्वेस्टिंग वगैरह मैं जैसा भी दिखाती हूँ आप देखते हैं, और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी मिट्टी है वो कितनी भुरभुरी बनी हुई है, और बिल्कुल खाद बन जाता है सब कुछ जो भी मैं वेस्ट वगैरह डालती हूँ। और देखिए कितना अच्छा, और इसके नीचे कोई भी टहनी, कोई भी पत्ती आपको नहीं दिखेगी। और मैं दिखाऊंगी अभी आपको पॉट कि मैंने इसके नीचे क्या क्या डाला हुआ था, और ये सारा कुछ आप देख के समझ सकते हैं। मिट्टी में जो भी कीड़े होते हैं, अगर आप जो भी वेस्ट वगैरह डालते हैं और अगर कीड़े हो गए हैं तो वो कीड़े होते हैं कि जो भी आपने वेस्ट डाला है उसको डीकम्पोज करने में वो काफ़ी मदद करते हैं, और वो वैसे कीड़े होते हैं। और फिलहाल कीड़े होंगे, अगर जो भी ज़्यादा कीड़े अगर आपके पॉट में हो जाते हैं तो पॉट को भरने का जो भी प्रोसेस है उसको आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे भरती हूँ। और केवल किचन वेस्ट या गीला वेस्ट डालकर बिल्कुल ना भरें। जब भी आप पॉट को भरें, मैं देखिए जब भी बताती हूँ तो ग्रीन मटेरियल और जो भी ड्राई मटेरियल होता है, ब्राउन मटेरियल, दोनों को मिक्स करके भरने के लिए बताती हूँ कि एक लेयर अगर आप सूखी लगाइए तो एक लेयर गीली लगाइए। वो ऐसा इसलिए कि जो गीला वेस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और जो ब्राउन वेस्ट होता है उसमें कार्बन होता है। तो इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी सी खाद बनाने के लिए, और इन दोनों को अच्छा सा डिकम्पोज होने के लिए, और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए, खाद युक्त बनाने के लिए। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्राउन वेस्ट में आपकी सूखी पत्तियां, टहनियाँ, चाय की पत्ती, गत्ते, ये सारा कुछ वेस्ट हो जाता है। और धान का भूसा मिल जाए या फिर लकड़ी का बुरादा हो जाए, ये सारा वेस्ट कार्बन का सोर्स होता है, ब्राउन वेस्ट कहलाता है। और जो भी ग्रीन वेस्ट होता है, जैसे आपके घरों में सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं वगैरह है, आप प्रूनिंग करते हैं, जो भी पेड़ पौधों की कटाई छटाई करते हैं, तो वो सारा कुछ जो ग्रीन मटेरियल होता है वो नाइट्रोजन का सोर्स होता है। और दोनों को मिक्स करके लेयर बाय लेयर जब हम लगाते हैं पॉट में, तो उससे जो भी नमी निकलती है, ब्राउन वेस्ट होता है वो ग्रीन वेस्ट के नमी को सोखता है। तो इस तरह से डीकम्पोज बहुत अच्छे से होता है, मिट्टी बहुत भुरभुरी एकदम खाद युक्त बन जाती है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि ये पॉट मैंने किस प्रोसेस से भरा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये थर्माकोल बॉक्स है, और ये उस बॉक्स से भी बड़ा बॉक्स है। और इसमें देखिए मैंने नीचे ड्रेनेज होल बना रखे हैं। ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसको देखिए पुराने दिए से ढक के रखा हुआ है मैंने कि ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो जाए। और ये देखिए साइड साइड में भी बना दिया है, तो इनको मैं नहीं ढकूंगी, बस जो बीच में तली में है उन्हीं को ढकूंगी। और देखिए सबसे नीचे मैं क्या डालूंगी, और पहले तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या ले आई हूँ इसमें डालने के लिए। देखिए ये जो ब्राउन वेस्ट के लिए नीचे टहनियाँ वगैरह हैं, जो भी पुराने पौधे निकले हुए हैं गार्डन से, उनको मैंने सुखा के रख लिया है। ये पूरा अच्छे से सूखे भी नहीं हैं, तो ये थोड़ा हार्ड हैं, इनको मैं सबसे नीचे डालूंगी। और इसके नीचे अभी पत्तियां वगैरह हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो यूज्ड टी होती है उसको मैंने सुखा के, धुल के सुखा के रख लिया है। और ये जो किचन वेस्ट है, ये ताज़ा किचन वेस्ट है, इसको मैंने 3-4 दिन से रखा हुआ है। ये बिल्कुल ग्रीन वेस्ट है,
और यहाँ पे देखिए कुछ नीम की पत्तियाँ हैं। नीम की पत्तियाँ हर बार मैं नहीं डालती हूँ, इस बार है मेरे पास तो मैं डाल दे रही हूँ। और ये देखिए ये थोड़ी राख है, तो इन सबों की लेयरिंग करूँगी। लेयरिंग को बिल्कुल ध्यान में देखिए, और केवल आप ये जो ग्रीन मटेरियल है केवल किचन वेस्ट को ही आप पॉट में भर देंगे तो उससे बिल्कुल मिट्टी गीली मैसी कीचड़ जैसी हो जाएगी। तो इस तरह से ना भरें, और जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से आप ग्रीन और ब्राउन का लेयरिंग करके भरेंगे तो बहुत अच्छे से मिट्टी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए सबसे नीचे मैंने जो ये हार्ड पार्ट है, टहनियाँ वगैरह हैं जो भी है, इसको मैं डाल दे रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं इसके नीचे ये जो सूखी पत्तियों का है इसको मैं डालूँगी। तो देखिए एक लेयर मैंने नीचे टहनियाँ वगैरह डाल दी हैं और अब सूखा पत्ता डाल दिया है, जो भी सूखे पत्ते वगैरह हैं। अब मैं इसके ऊपर ग्रीन वेस्ट डालूँगी, ये जो कुछ भी मेरे पास ग्रीन वेस्ट है। और इस तरह से अगर आप पॉट भरेंगे तो जो भी कीड़े वगैरह होते भी हैं तो वो बिल्कुल केवल इन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए पनपते हैं इनमें। तो देखिए ये जो ग्रीन वेस्ट मैंने डाला हुआ है ये 4-5 दिन पुराना हुआ है, और ये देखिए ये बिल्कुल डिकम्पोज होना शुरू हो गया है और इसमें बस थोड़ी बहुत चींटियाँ वगैरह हैं। और अब इसके ऊपर मैं क्या डालूँगी ये भी आप देखेंगे। ये जो मैं राख ले आई हूँ ये राख डिकम्पोज करने में बहुत मदद करता है, इसमें एसिडिक पावर होता है। तो ये बहुत अच्छे से जो ग्रीन मटेरियल हमने डाला है इसके ऊपर डालेंगे, और अब इसके ऊपर थोड़ी और पत्तियाँ वगैरह डालेंगे। अब देखिए एक लेयर फिर से मैंने सूखी पत्तियों की लगा दी है, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और राख वगैरह छिड़कूंगी, और बस एक एक मुट्ठी बीच बीच में राख छिड़कनी। और अब ये देखिए ये जो चाय की पत्ती है इसको मैं डालूंगी, टी लीव्स, यूज्ड टी लीव्स। और अब देखिए ये जो नीम की पत्तियां हैं इनको मैं डालूंगी। और अभी मैं ये पूरा कंटेनर अभी फिल नहीं करूंगी, क्योंकि इसके ऊपर से अब 5 से 6 इंच मैं मिट्टी डालूंगी। तो मिट्टी अभी मैं नहीं डालूंगी, 2-4 दिन के बाद डालूंगी। मेरे पास अभी है नहीं, और होती तो मैं अभी इसके ऊपर ज़रूर डाल देती। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा और मैं ये पत्तियां वगैरह जो झाड़ू लग के आता है इसमें बहुत सारी मिट्टी भी होती है तो मैं इसी को डालूंगी। और केवल इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ही जाना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह ना रहे। और बिल्कुल इस तरह से आप पॉट भरेंगे तो बिल्कुल कीड़े नहीं पड़ेंगे। अगर नीचे कीड़े होते भी होंगे तो वो केवल डीकम्पोज़र होते हैं, एक तरह से हमारे जो भी वेस्ट हमने डाला है उसको डीकम्पोज करने के लिए कुछ वर्म्स होते हैं। और अब इसके ऊपर से थोड़ी सी जो चाय की पत्ती है वो डाल दूंगी, और एक मुट्ठी और राख डाल के, बहुत थोड़ी थोड़ी सी ही राख डालना है। और इस तरह से देखिए मेरा ये कंटेनर भर गया है। और अब इसके ऊपर से मैं मिट्टी भरूंगी जितना भी स्पेस खाली है। और फिलहाल मैंने इतना भर तो दिया है, लेकिन ये बस हफ्ते 10 दिन में और बैठ जाएगा। जितना भरा है बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो इसके ऊपर अभी और मिट्टी में डालूंगी। मिट्टी में बस मैं थोड़ी सी गोबर की खाद और थोड़ा सा सेंड और चाय की सूखी पत्ती, हल्दी, ये सभी को मिक्स करके मैं इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी। और उसके ऊपर डायरेक्ट चाहे बीज लगा दूंगी या फिर मेरे पास गोभी के पौधे तैयार हैं वो लगा दूंगी। तो इसी तरह से ये सारे बड़े बड़े जो पॉट हैं मैं इसी तरह से भरती हूँ। और जो भी क्वेरीज आ रही थी, अब उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आप किस तरह से कंटेनर को भरेंगे। केवल ग्रीन वेस्ट से ना भरें, और इस तरह से आप भरेंगे तो मिट्टी बहुत अच्छी बनेगी। बिल्कुल लाइट वेट मिट्टी बनती है। खाद के बिना भी आप अपने गार्डन में पौधे लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।